सकते हैं रेडिएशन, यानी कि टोटल कितना 14 मीटर तक आप एरिया को कवर करते हैं। समझ गए? ये इसी प्रकार से इसका क्या होता है, इसको बेल्ट में भरा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये है इस प्रकार से एक लिंक होगा इसका, ये 30 ग्रेनेड का होगा। यहाँ से पूरा ये क्या होगा लिंक, ये 30 लिंक है, तो इसको 30 ही ग्रेनेड भरेंगे। ठीक है, तो ये आप टिकट दबाते रहोगे, ये खत्म भी हो जाएगा मगर फायर खत्म नहीं होगा। यानी कि ये क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? तो ये चलता ही रहेगा। यदि और भी आपने फायर करना है तो इसी प्रकार से क्या कर सकते हो आप, एक लिंक के ऊपर दूसरा लिंक जोड़ते हुए आप क्या कर सकते हो, फायर कर सकते हो। इसी प्रकार से ये 10 का है, इसमें इसके अंदर 30 कितने का है, 10 का है, 30 है ना। तो इसी प्रकार से आपने जोड़ते हुए जाओगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मगर इसके बैरल के क्या है, इसके लाइफ को बरकरार रखने के लिए, सर्विसेबल हालत में रखने के लिए हम जब 180 ग्रेनेड फायर करेंगे कंटिन्यू, बिना कोई गैप देखे, बिना कोई वफवा देखे फायर करेंगे, लगातार आप ट्रिगर को बनाए रखोगे ना, तो इसमें कितना 180 राउंड या ग्रेनेड फायर करोगे। 180 ग्रेनेड फायर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठंडा करना। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ठंडा करने का ये क्या है, ऑटोमेटिक एयर कूल्ड भी है। समझ में आ रहा है? तो ये हवा से ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। साथ ही आप चाहते हो तो इसमें पानी डाल के गर्म ठंडा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कितना ग्रेनेड फायर करेगा, लगातार 30, यानी कि एक एमिशन बॉक्स में 30। ये एमिशन बॉक्स खाली होगा तो आप 3 kg होगा। यदि इसको आप पूरा भर दोगे ग्रेनेड के साथ, और सब ठीक ठाक। और ऐसे इसकी LMG का वेट है 8.2 वेट इसका 8.2 kg। ये इसका बाई पार्ट होता है। ये आप क्या करते करेंगे, जब कोई भी कैसी भी सिचुएशन होगी, कैसी भी हालात होगी, कैसी भी ज़मीन होगी, उसके मुताबिक आपने इसको खोलना है, उठाना है। ठीक है, उठा भी सकते हो इधर से, ठीक है, इधर कुछ भी कर सकते हो। ये हाँ, इससे बड़ा नहीं होता है, इतना ही होता है, एक फुल खुला हुआ है। उसके बाद ये बैरल है इसकी, इस बैरल की कैपेसिटी है 20,000 राउंड, कम से कम 20,000 राउंड आप इस लगाना है। यहाँ 50 से लेकर आपने 1750 मीटर तक यहाँ से ही आपने क्या करना है, लगाना है। रेंज इस प्रकार से ना, ये रेंज का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। क्या दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये एंगल ऑफ AP बोलते हैं, जो AP 700 से 800 नोट उठानी होती है। ठीक है, अगर तो कर लेना डिवाइड सेकंड में कैसे निकलेगी, 60 सेकंड में कितने, क्या कुछ ना कुछ भी पूछे यार। देखो 1 सेकंड में 14 राउंड पड़े। हाँ, तो वही निकाले एवरेज। ठीक है, और कुछ बंदा नहीं बचेगा यार। सर स्कोप लगा के मतलब क्लियर शॉट मिलता है या एस्टिमेट लगाना? बिल्कुल क्लियर, कोई एस्टिमेट नहीं, गुंजाइश तो है नहीं। यही नाइट फाइट लगती है यहाँ पे। जैसे पुराने टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ठीक है, वैसा दिखाई देगा। सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बस दिखाई कैसे देगा, ब्लैक एंड वाइट। नया वेपन है, ट्रायल बेस है, आप समझ रहे हो? और ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम नए हैं इसके अंदर, बट स्टॉक फ्लेक्सिबल है, आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं। जैसे अगर आप पंकज चौधरी की तरह लो, लंबी हाइट के हैं, तो हम इसको बड़े स्टॉक को पीछे ला सकते हैं। लेकिन फिर हम आ जाते हैं किस पे, अपने प्रिंस गोरखा छोटे हैं, उनके लिए हम छोटा करते हैं। समझ गए आप? सब तो फ्लेक्सिबल टाइप है। बाकी रेंज इसका 500 मीटर है, कार्गो रेंज। मेड इन US से हमने इसको परचेज किया है। इसकी फर्स्ट हमारे पास आ चुकी है, अभी सेकंड वेपन्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी थोड़े सभी यूनिट में दिए गए थे जो फॉरवर्ड की यूनिट है, हम भी फॉरवर्ड के आते हैं। मिनी फील्ड है यहाँ पर भी हमारा, CI ऑप्स भी है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर ये वेपन्स दिए गए हैं। 30 में अभी ये वेपन नहीं आया है। ठीक है, इंसास राइफल की जगह इसको लाया गया है और इंसास LMG की जगह मैगेव LMG आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। इसका कारगर रेंज भी हमारी इंसास राइफल से ज़्यादा है। कारगर रेंज उसका 400 मीटर था, इसका कारगर रेंज 500 मीटर है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड 1913 रेल है। इसके ऊपर हम कोई भी एडिशनल साइड लगा करके फायर कर सकते हैं। इसकी जो एडिशनल साइड है वो अभी आई नहीं है, वो जब आ जाएगी तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, लेज़र दिखाते हैं ना, वैसी साइडें इसके साथ बहुत सारी एडिशनल साइडें हैं। फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे जब वो आ जाएंगी, अभी वो नहीं आई हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये अम्यूनिशन इतना ज़्यादा कॉस्टली भी है और इफेक्टिव भी ज़्यादा है। जब ये टैंक से टकराता है ना, तो इसकी स्पीड, प्रेशर
और वोल्टेज 1150 या ऐसे करके बोलते हैं, समझ गए? तो इसको भी ऐसे बताना आपने कि इसका वजन कितना, भरे हुए का वजन कितना हो गया? 250 नहीं बोला, 150 नहीं बोला है, 250 नहीं बोला, कितना बोला? 500 ग्राम, समझ गए? और इसमें राउंड कितने आते हैं? राउंड बताया था 20 आते हैं। इसमें कितने आते हैं? ये बड़ा ना, इससे थोड़ा बड़ा है ना, इसमें ज़्यादा आएंगे। तो कितना आएंगे? 30, ठीक है? इसका रेंज कितना है राइफल का? राइफल का इसका रेंज कितना है? कितने मीटर तक फायर करेगी? फायर तो बहुत दूर तक करेगी। इफेक्टिव फायर जो रेंज है इसका कितना है? 400, ठीक है? और इसका कितना बताया आपको? 700 मीटर, ठीक है? हो गया तो आप आरएल बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं? उसके अंदर पीछे को भी क्या है, बैक ब्लास्ट पीछे, ये देख रहे हैं आप, ये इसका वेंचुरी है, यहाँ से बैक ब्लास्ट और आगे इसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी, वो हम करते हैं, समझ गए आप? इन दोनों एम्यूनेशन को जो मैंने आपको वेंचुरी खोल के दिखाई थी, यहाँ से फीड किया जाएगा, ये यहाँ से फीड करेंगे और इसको बंद कर देंगे। नंबर 1 इसके दाहिने होगा, नंबर 2 इसके बाएं होगा, और फिफ्थ लेकर के ये इसका साइटिंग सिस्टम है। अगर हम ओपन साइड से फायर करते हैं, लेकिन ओपन साइड से फायर ज़्यादा सिस्ट एक्यूरेट नहीं बनती, साइड भी। मेरा नाम है कैडेट अखिलेश पादा और मैं यहाँ पे एनसीसी J9 कैंप अटेंड करने आया हूँ। और यहाँ पे हमें कैंप में बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आकर अभी RDC की सिलेक्शन भी चल रही है और यहाँ पे ड्रिल, गार्ड ऑफ ऑनर और बड़ा कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जिसके थ्रू आप रिपब्लिक डे कैंप अटेंड कर सकते हो। और आज यहाँ पे वेपन डिस्प्ले भी है, जिससे हमें LOC में यूज़ होने वाले वेपन्स का मतलब डिस्प्ले करा जाता है, जिससे हमें दिखता है कि दिखाते हैं, सिखाते हैं, उसके बारे में सब डिटेल बताते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है, उसमें कौन कौन से एमिनेशन पड़ते हैं। तो आज वही वेपन डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेपन डिस्प्ले किया जा रहा है, बच्चे सारे कर रहे हैं, हमें भी वही दिखाया जा रहा है। कैडेट BM आदर्श चंदेल फ्रॉम GDC पिलोड़ा, और आज हम यहाँ पे NCC का एक कैंप करने आए, ATC कैंप नगरोटा में। और यहाँ पे आज हमें वेपन डिस्प्ले, बहुत सारे वेपन्स के बारे में बताया गया। वो वेपन जो हमने ना ही हम कभी अगर सिविल लाइफ में होते, स्कूल में NCC नहीं रखी होती हमने, तो हम वो वेपन्स कभी नहीं देख पाते। और यहाँ पे वो वेपन्स का हमें यूज़ बताया गया कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं और मतलब कैसे किस सिचुएशंस में हम उन्हें यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे वेपन्स थे जिनके बारे में मतलब कभी भी हमने नहीं देखा हुआ था। और अगर आज हम NCC में नहीं होते तो शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती कि हम इन वेपन्स को कभी देख पाएँ। और इसलिए मैं अपनी इंडियन आर्मी और जो हमारे CO सर हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि लाइक उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी रखी है इस कैंप में, और इतना कुछ हमें सीखने को मिला है। मतलब अगर ये कैंप हमने नहीं किया होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलना था, ना कुछ सीख पाते, ना कुछ कर पाते। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, हमें ये सब बताने के लिए थैंक यू। और आज के यूथ को अगर कोई मैसेज देना है तो सबसे पहले आप फिज़िकली फ़िट हो जाओ और NCC आप ज्वाइन कर लो। NCC में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिज़िकली फ़िट होता है इंसान और मेंटली और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो यूथ नशे वगैरह की तरफ जा रहा है तो NCC में मतलब हर एक चीज़ सिखाता है। सबसे पहले फ़िज़िकल के बारे में बताएंगे और क्लासेस होंगी जिसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक मतलब उनके अंदर वो इंटेंशन दिखती है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, और वो हमेशा हमें राइट पाथ की तरफ ही मतलब बताएंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कंपटीशंस होते हैं जहाँ पे आपको मतलब नशा मुक्ति की तरफ भी के बारे में भी लिखना होता है, और यहाँ पे बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर्स आते हैं जो हमें इन सब के बारे में बताते हैं। और अगर आप सबको नशा करना ही है, अगर चलो ठीक है नशा तो करते हैं सारे, ठीक है, अगर आपको नशा करना ही है तो देशभक्ति का नशा करो। इस नशे से बड़ा और कोई नशा है ही नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।